गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज ट्विंकल और मैं उपज करियर इंस्टीट्यूट कोटा से हूँ और मैं आज आपको सॉइल साइंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन वगैरह, आपकी सॉइल साइंस क्या होती है, कौन सी लैंग्वेज से ली गई है और इसके जो पिछले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डिफरेंट टाइप के पेपर्स में आए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल। अगर अपन इंग्लिश में बात करें तो आप सॉइल से क्या समझते हैं कि आपकी सॉइल जो होती है वो क्या होती है, या हिंदी में देखें तो आपकी मृदा जो होती है वो क्या होती है। तो इसके चार ऑप्शन है, 3 डायमेंशनल नेचुरल बॉडी, प्रोडक्ट ऑफ आर्टिफिशियल प्रोसेस, 2 डायमेंशनल आर्टिफिशियल बॉडी और फोर्थ ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड बॉडी। एक चीज हमें पता है कि सॉइल जो होती है आपकी कभी भी किसी भी आर्टिफिशियल प्रोसेस से या कभी भी किसी भी लेबोरेटरी में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया से नहीं बनाई जा सकती है। तो पहले जो इसके दो ऑप्शंस होते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ आर्टिफिशियल प्रोसेस, तो ये भी कैंसल आउट हो जाता है, और आर्टिफिशियल बॉडी, क्योंकि सॉइल जो होती है या जो मृदा होती है वो आपकी प्राकृतिक होती है, नेचुरल होती है। तो बचे हुए दो ऑप्शन है अपने पास में, 3 डायमेंशनल नेचुरल बॉडी, हिंदी में देखेंगे तो त्रिविमय प्राकृतिक पिंड, और चौथा है आपका प्रोडक्ट ऑफ आर्टिफिशियल प्रोसेस या 2 डायमेंशनल आर्टिफिशियल बॉडी। अब हमने देखा है कि आपकी मृदा जो होती है वो प्राकृतिक होती है, तो इनमें से एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर अपन को नेचुरल बॉडी या प्राकृतिक बॉडी बताया जा रहा है। मृदा को त्रिविमय प्राकृतिक पिंड क्यों कहा जाता है, 3 डायमेंशनल नेचुरल बॉडी क्यों कहा जाता है, क्योंकि मृदा की खुद की लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, गहराई होती है। इंग्लिश में अपन बोले तो आपकी जो सॉइल होती है इसकी लेंथ होती है, विड्थ होती है, हाइट भी होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, 3 डायमेंशनल नेचुरल बॉडी। अगले क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉइल, कि आपकी जो मृदा होती है, मृदा के कार्य क्या क्या होते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें, प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट टू प्लांट। हिंदी में देखेंगे तो आपके जो पोषक तत्व है वो पौधे को मिलते हैं मृदा के माध्यम से। दूसरा ऑप्शन है, प्लेस फॉर सर्वाइवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपकी मृदा में रहने वाले सूक्ष्म जीवों का एक तरीके से मृदा जो होती है वो घर होती है। तीसरा ऑप्शन है, मैकेनिकल सपोर्ट फॉर प्लांट, कि आपका जो पौधा होता है उसको यांत्रिक आधार प्रदान करती है। और चौथा है, रेस्पिरेशन ऑफ रूट। अब इनमें अपन देखेंगे तो चारों ऑप्शन जो होते हैं लगभग लगभग क्या बताए जा रहे हैं, आपके सॉइल के फंक्शन के सही बताए जा रहे हैं। बट मोस्ट इंपोर्टेंट एक फंक्शन देखेंगे कि आपकी जो सॉइल होती है, जो मृदा होती है, वो पौधे को सबसे पहले क्या चीज प्रोवाइड करती है, आपके मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, यांत्रिक आधार प्रोवाइड करती है। इसलिए चारों ऑप्शन सही होने पे भी आपका जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर होगा वो कौन सा होगा, थर्ड वाला होगा। अगले क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ सॉइल, आपकी जो मृदा होती है उसके अवयव क्या क्या होते हैं। पहला है ऑर्गेनिक मैटर, जो आपका जीवांश पदार्थ होता है या कार्बनिक पदार्थ होता है जो मृदा के अंदर जीव जंतु के सड़ने गलने से बनता है। दूसरा आपका मिनरल मैटर, जो खनिज पदार्थ होता है, जो खनिज आपकी मृदा में पाई जाती है पृथ्वी की भूपपड़ी से, उन्हों के बारे में। तीसरा है आपका मृदा वायु, सॉइल एयर, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। तो हमें पता है कि हमारे जो मृदा होती है, मृदा के 4 अवयव आपके होते हैं। इंग्लिश में बात करेंगे तो आपकी जो सॉइल होती है उसके 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है आपका सॉइल एयर, दूसरा होता है सॉइल वाटर, तीसरा मिनरल मैटर, चौथा होता है आपका ऑर्गेनिक मैटर। अब इन चारों के अंदर से 3 ऑप्शन अपन को दिखाई दे रहे हैं, तो आप आंसर क्या होगा इसका अपना, ऑल ऑफ द अबव। अपन बात करते हैं कि इनों का कंपोजिशन की बात करिए, कितने परसेंटेज आपकी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो 5% प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर। बट अपन इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया की जो सॉइल होती है इनमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है या इनके अंदर जो कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है या ह्यूमस होता है आपका, या जीवांश पदार्थ की मात्रा होती है वो कितनी होती है बेटा, 0.5% या आधा % होती है। मिनरल मैटर की अपन बात करेंगे, खनिज पदार्थ की, तो अपने 45% या 45% क्या होती है आपकी मृदा के अंदर मिनरल मैटर या खनिज पदार्थ पाया जाता है। तीसरी बात करते हैं अपन सॉइल एयर की या मृदा वायु की। मृदा के अंदर भी वही वायु पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, आपकी ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन वगैरह होगी, जो अपने आसपास के वातावरण में अपने पाई जाती है। बस उनकी जो कंसंट्रेशन होती है, जो सांद्रता होती है वो अलग अलग होती है। आपकी जो मृदा वायु होती है वो कौन से रंध्रावकाशों में उपस्थित होती है या कौन से पोर्स में आपके उपस्थित होती है, जो छोटे होते हैं, जिन्हों की साइज आपकी लेस देन 0.06 mm से कम होती है,
उनों के अंदर सॉरी मोर देन 0.06 से ज्यादा जिनों की साइज होती है आपकी, उन रंध्रावकाशों के अंदर या उन मैक्रोपोर्स के अंदर आपका क्या उपस्थित होता है, सॉइल एयर उपस्थित होता है। और कौन कौन सी होती है वो, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, आर्गन हो गई। और सबसे ज्यादा कौन सी होती है इन सब में से भी, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज रॉक? हिंदी में देखें तो चट्टान आपकी क्या होती है? पहला ऑप्शन है नेचुरल सब्सटेंस फ्रॉम विच सॉइल इज फॉर्म्ड, मतलब वो प्राकृतिक पदार्थ जिनसे आपकी मृदा का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। दूसरा क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ मिनरल्स, इट मीन्स आपका जो खनिज पदार्थ होता है वो जब एक साथ में इकट्ठे होते हैं या एक से ज्यादा खनिज पदार्थ होते हैं उनों के समूह को क्या बोला जाता है, आपकी चट्टान बोली जाती है। तीसरा हार्ड सॉलिड मास ऑफ अर्थ पोर्शन, जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी का जो ठोस भाग है उसको बोला जाता है चट्टान। और चौथा है ये सभी के सभी। अब हमें पता है चट्टान जो होती है आपके वो एक खनिज पदार्थ से भी बन सकती है और एक से ज्यादा खनिज पदार्थ से भी बन सकती है। और जो चट्टान होती है वही आगे जाके उनका अपक्षय होके जब आपकी रॉक्स की वेदरिंग होती है, चाहे वो फिजिकल वेदरिंग हो, चाहे वो केमिकल वेदरिंग हो, चाहे वो बायोलॉजिकल वेदरिंग हो, वही जाके आगे क्या बनाती है बेटा, आपके सॉइल बनाती है। तो जो पहला वाला ऑप्शन है कि आपकी रॉक्स क्या होती है, नेचुरल सब्सटेंस फ्रॉम विच सॉइल इज फॉर्म, तो हाँ ये कहाँ तक सही है, ये आपका 100% सही जाता है कि हाँ ये चीज बिल्कुल सही है। जो सॉइल होती है आपकी वो रॉक्स के ऊपर जब आपके नेचुरल फोर्सेस लगते हैं, रॉक क्या है आपका, नेचुरल सब्सटेंस है जिसके ऊपर नेचुरल फोर्सेस लग रहे हैं, प्राकृतिक बल लग रहे हैं, वो क्या होंगे, तापमान का कम होना ज्यादा होना, वायु की गति का कम होना ज्यादा होना, जिनसे आगे जाके क्या होता है, आपकी चट्टानों का अपक्षय होता है, ये टूटती है और आगे किन चीजों का निर्माण करती है, आपकी मृदा का निर्माण करती है। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा आपके ग्रुप ऑफ मिनरल्स, तो ये भी सही है कि चट्टान जो होती है आपकी वो एक खनिज पदार्थ से भी बनी हुई हो सकती है और एक से ज्यादा खनिज पदार्थों से भी बनी हुई हो सकती है। तीसरा आपकी जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी का जो ठोस हिस्सा है या ठोस पदार्थ है वो भी किसके अंदर आता है, आपके चट्टान जो होती है उसके अंदर आती है। तो इसका जो अपना आंसर होगा वो कौन सा जाएगा, फोर्थ जाएगा, ये सभी। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। व्हाट इज रिगोलिथ? आपका रिगोलिथ जो होता है वो क्या होता है? पहला ऑप्शन है इसमें पेरेंट मटेरियल ऑफ सॉइल, मतलब आपकी मृदा को बनाने वाला पेतरक पदार्थ जिससे आपकी क्या होता है बेटा, मृदा का निर्माण होता है, या वो पेरेंट मटेरियल जिससे आपकी सॉइल बनी हुई है। दूसरा है ए प्लस बी प्लस सी ओरिजिन, हिंदी में देखें तो क्या बोलेंगे, ए संस्तर प्लस बी संस्तर प्लस सी संस्तर को एक साथ में क्या बोला जाता है, आपका रिगोलिथ बोला जाता है। तीसरा होता है आपका कंसोलिडेटेड मैटर की बात की जा रही है, मतलब चट्टान जो होती है पूरी तरीके से टूटी भी नहीं है आपकी, वो अपने मूल रूप में उसको क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटेड मैटर बोलते हैं। और फोर्थ है अपना ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन बेटा तब आता अपने जब यहाँ पे कंसोलिडेटेड की जगह क्या लिखा हुआ होता, अनकंसोलिडेटेड लिखा हुआ होता। अनकंसोलिडेटेड का मतलब जहाँ चट्टान आके चट्टानों का अपक्षय हुआ है वो कुछ हद तक टूट गई है और उन्हों के क्या है, अब आपके बारीक बारीक से कण हो गए हैं या छोटे टुकड़े हो गए हैं। तो अपना जो ऑप्शन है पहला और दूसरा राइट निकल के आता है। अपन को ज्यादातर प्रोबेबिलिटी इन्हीं दो क्वेश्चन की सही होने की लग रही है। थर्ड वाला जो ऑप्शन है अपना वो गलत जा चुका है, फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो अपना गलत जा चुका है। अब जो पहला ऑप्शन है कि पेरेंट मटेरियल ऑफ सोइल, मतलब मृदा को बनाने वाला क्या है आपका, ये पेरेंट है। और दूसरा है आपका ए संस्तर प्लस बी संस्तर प्लस सी संस्तर। अब दोनों में से देखेंगे अपना तो जो आंसर होता है वो जाता है आपका सेकंड वाला ऑप्शन। ऐसा क्यों बोला, दोनों को जा सकता है बट मोस्ट एक्यूरेट देखेंगे तो पेरेंट मटेरियल ऑफ सॉइल आप चट्टान को भी बोल सकते हो, आप आपके पत्थरों को रॉक्स को भी बोल सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि रिगोलिथ जो है अगर आपके ऑप्शन में दिया हुआ है पेरेंट मटेरियल ऑफ सॉइल ये चीज सही होगी। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका 99% सही है। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन होता है आपका ए संस्तर प्लस बी संस्तर प्लस सी संस्तर वो 100% श्योर है, जो सही है कि आपका रिगोलिथ जो है वो इन तीनों चीजों से मिलके बना हुआ है। क्योंकि जब भी आपकी चट्टानें टूटती है, चट्टानें टूटने के बाद में आपका ऊपर की तरफ क्या बनता है, सी संस्तर बनता है और वही सी संस्तर आगे जाके आपकी मृदा का निर्माण करता है। वो और बारीक होगा आपका और किस चीज का निर्माण करेगा, बी संस्तर का निर्माण करता है और बारीक होकर आपका ए संस्तर बनाता है। ए संस्तर जो होता है बेटा आपकी अरेबल लैंड, जहाँ पे भी आप खेती करते हो, जंगल की जो आपकी मृदा होती है, इसके अलावा जहाँ पे भी आप खेती कर सकते हो उन सब जगह क्या होता है, आपका जो ए संस्तर होता है वो सबसे ऊपर होता है। और जहाँ अपन जंगलों की बात करेंगे, जंगल की मिट्टी की बात करेंगे, वहाँ की मृदा की बात करेंगे, उनों के अंदर सबसे ऊपर या टॉप मोस्ट पे आपके पाया जाने वाला संस्तर या ओरिजिन होता है आपका ओ संस्तर।
जो किससे बना हुआ होता है, आपके जीव जंतु के अवशेषों के सड़ने गलने वाले कार्बनिक पदार्थ से या जीवांश पदार्थ से या फिर ह्यूमस से बना हुआ होता है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। फिजिकल वेदरिंग ऑफ रॉक इंक्लूड, अब अपन हिंदी में देखेंगे तो आपका अपक्षय होता है, रासायनिक अपक्षय भी होता है, जीव जंतु से भी होता है, तो ये एक अपना फिजिकल वेदरिंग जो है, मैकेनिकल भी बोला जाता है इसको। अब इसके अंदर ये होता है कि फिजिकल वेदरिंग में इस तरह के अपक्षय में आपकी क्या क्या चीजें होती है, चट्टान जो होती है उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, वो किस तरीके से टूटती है, टूटने के बाद क्या उसके अंदर उपस्थित जो आपके खनिज पदार्थ होता है उन का रासायनिक संगठन परिवर्तित हुआ है या नहीं है, कि बस जो आपकी चट्टान होती है उनों के ही टुकड़े हुए हैं। तो पहला है चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक, कि आपकी जो चट्टान होती है उसका रासायनिक जो सूत्र होता है या उसमें उपस्थित जो आपके खनिज पदार्थ होते हैं उनों का आपका केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज होता है या नहीं होता है। तो इसमें बोला है कि हाँ आपका चेंज होता है आपकी फिजिकल वेदरिंग में। दूसरा ऑप्शन है आपका चेंज इन साइज ऑफ रॉक, कि सिर्फ और सिर्फ जो साइज होगी आपकी चट्टान की, जो साइज होती है आपकी रॉक की, कि आपको एक बहुत बड़ा सा पत्थर दे दिया गया है या आपको एक बहुत बड़ा सा रॉक दे दिया गया और आपने उसके टुकड़े कर दिए, तो सिर्फ जो उसका साइज है वो चेंज हुई है, कि पहले वो था जो बड़ा था, अब आप क्या है उसको पहले दोनों हाथों से नहीं पकड़ सकते थे, थोड़ी दिक्कत आ रही थी, अब उसके टुकड़े हो गए तो आप उसको इजीली पकड़ सकते हो। तीसरा होता है चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ रॉक, उसकी आकार के साथ में उसकी साइज वगैरह दोनों चीजों में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। पहले मान के चल रहे थे वो चौकोर है, अब वो टूटने के बाद में गोल भी हो सकता है या वो इरेगुलर भी आपका हो सकता है, और साइज तो उसकी छोटी होगी। मान के चल रहे थे पहले वो आपका 60 सेंटीमीटर का, 70 सेंटीमीटर का, अब वो आपका 15 सेंटीमीटर के टुकड़े रह गए। चौथा है आपका फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मिनरल, द्वितीयक खनिज पदार्थ जो होते हैं आपके उनों को बनाने के लिए। तो फिजिकल वेदरिंग में बेटा अपन को ये याद रखना है, जब भी आपको फिजिकल वेदरिंग वर्ड आता है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है कि आपकी जो रॉक हुई है उनों का डिसइंटीग्रेशन हुआ है, क्योंकि वेदरिंग में आपकी दो चीजें आती है, एक होता है आपका डिसइंटीग्रेशन और दूसरा होता है आपका डिकम्पोजिशन। जहां आप फिजिकल वेदरिंग की बात कर रहे हो वहां सिर्फ आपको एक वर्ड याद रखना है, वो है डिसइंटीग्रेशन। अब डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन हमने दोनों वर्ड वेदरिंग में रखे, तो ऐसा क्या हुआ कि हमें डिसइंटीग्रेशन वर्ड को ही फिजिकल वेदरिंग में रखना पड़ा। फिजिकल वेदरिंग के अंदर डिसइंटीग्रेशन को इसलिए रखना पड़ा अपन को क्योंकि इसके अंदर सिर्फ जो आपका शेप और साइज होती है रॉक की, वो ही क्या होती है, चेंज होती है। जो खनिज पदार्थ उसमें उपस्थित थे टूटने के पहले या उसके अपक्षय के पहले या उसकी वेदरिंग के पहले, वही बाद में होते। उनों का सूत्र जो होता है, उनों का केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो पहले भी सेम ही था, बाद में भी वो क्या है आपका सेम ही है। अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके जो चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर की जो चट्टान है टूटा, उसमें भी पहले भी चूना पत्थर ही था, CaCO3 ही था उसका फॉर्मूला, बाद में भी उसका फॉर्मूला CaCO3 ही रहा। बस क्या हो गया, साइज छोटी हो गई है, शेप जो है आपका वो चेंज हो गया। तो पहला वाला ऑप्शन तो अपना यहाँ पे गलत हो जाता है कि आपका जो केमिकल कंपोजिशन होता है रॉक का वो चेंज होता है। केमिकल कंपोजिशन चेंज होने के लिए जरूरी है कि उसके अंदर कोई ना कोई आपकी रासायनिक अभिक्रिया हो, कोई ना कोई आपकी केमिकल रिएक्शन हो। और फिजिकल वेदरिंग के अंदर जो आपके कारक होते हैं या जो फैक्टर होते हैं जो आपके रॉक को तोड़ते हैं या उसकी वेदरिंग करवाते हैं, वो टेम्परेचर का कम होना या ज्यादा होना, वो पानी का भर जाना, पानी का कंटिन्यू उन जगहों पे गिरना या उस चट्टान पे गिरना जिससे वो कमजोर होकर टूट जाती है। तो इन जगहों पे क्या होता है, इन चट्टानों में कहीं से कहीं तक भी आपके केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो नहीं हो पाती है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया कि केमिकल कंपोजिशन जो होता है रॉक का वो आपका चेंज होता है। दूसरे पे चलते हैं, चेंज इन साइज ऑफ रॉक। तो हाँ ये सही है कि हाँ उसकी जो साइज होती है रॉक की वो चेंज हो जाती है। पहले वो बड़ा था, कुछ ज्यादा सेंटीमीटर में था, अब कुछ कम में आ गया, पहले सेंटीमीटर में था अब नैनोमीटर में आ गया, आपका mm में आ गया है। तीसरा है आपका चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ रॉक। तो ये क्या है आपका मोस्ट एक्यूरेट अपन को लग रहा है कि हाँ उसकी शेप भी चेंज हुई है और उसकी आपकी साइज भी चेंज हुई है। फोर्थ, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मिनरल। सेकेंडरी मिनरल तो तब बनेंगे आपके जब प्राइमरी मिनरल है उनों की कहीं ना कहीं पे केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन होने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है, आपके वाटर की जरूरत है या कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की जरूरत है या हाइड्रोजन की जरूरत है, जो आपके उन केमिकल फॉर्मूलेस में जुड़े या फिर जो आपके उन खनिज पदार्थ में उपस्थित जो सूत्र होते हैं उनके अंदर जुड़े और उनको को परिवर्तित करे। जब अपन ने पहले ऑप्शन में ये चीज देख ली है कि हाँ कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है केमिकल रिएक्शन वो नहीं होती है, तो अपना आंसर क्या जाता है, थर्ड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बेटा अपन चलते हैं। अदर नेम ऑफ मिनरल होरिजन इज, मतलब आपकी ये उन मृदाओं की बात कर रहा है जहाँ पे आप खेती करते हो, और मैंने अभी कुछ समय पहले ही आपको बताया
कि आपके जो ए ओरिजिन होता है वो आपके खेती करने वाली जगहों पर सबसे ऊपर होता है, उसी ओरिजिन को बेटा आपका क्या बोला जाता है, मिनरल ओरिजिन बोला जाता है। क्यों? दो तरह की आपकी मृदा होती है, एक होती है आपकी मिनरल सॉइल और दूसरी होती है आपकी ऑर्गेनिक सॉइल। मिनरल सॉइल वो सॉइल होती है जिनों के अंदर आपका उपस्थित ह्यूमस की जो मात्रा होती है, कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा होती है या फिर जीवांश पदार्थ की जो मात्रा होती है वो कम होती है। और जहां आप ऑर्गेनिक सॉइल की बात करोगे उन्हों के अंदर ये मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए उन्हों को ऑर्गेनिक बोला जाता है। अब मिनरल में अपन को पता चल रहा है कि मिनरल होरिजन एक ऐसा होरिजन होगा आपका जिसके अंदर मिनरल, जिसके अंदर आपके खनिज पदार्थ पाए जाएंगे, जिसमें आपका एल्यूमिनियम पाया जाएगा, जिसमें आपका आयरन पाया जाएगा, जिसमें कैल्शियम वगैरह हो गया, जिसमें कॉपर वगैरह हो गया, वो पाया जाएगा। अब अपने पास में चार ऑप्शन है। सबसे पहले है ए होरिजन, कि हाँ ए ओरिजिन जो होता है आपका अरेबल लैंड में सबसे ऊपर होता है। इसी के ऊपर क्या डालते हो आप, आपके उर्वरक डालते हो, तो हाँ कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम जो भी पड़े हुए होंगे वो शुरुआत में कहाँ होंगे, आपके ए होरिजन पे ही होंगे। तो हाँ ये आंसर सही हो सकता है। दूसरा आपका बी होरिजन, जो बी संस्तर होता है वो आपका ए संस्तर के नीचे है। तो जो भी मात्रा में आपका मिनरल मैटर होगा या जो भी मिनरल्स होंगे वो इसी से ए संस्तर से आपकी ये ए ओरिजिन से कमी होंगी। तीसरा होता है अपना ओ ओरिजिन। ओ ओरिजिन तो अपना क्या होता है, मिनरल सॉइल के अंदर प्रेजेंट ही नहीं होता। ये किसमें प्रेजेंट होता है, सिर्फ आपका ऑर्गेनिक सॉइल या जो आपके जंगल की जो मिट्टी होती है, जो वहां की मृदा होती है, उन्हों के अंदर उपस्थित होता है। और ये आपकी किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, जीव जंतु के सड़ने गलने से आपका क्या है, ओ ओरिजिन बनता है। तो इसके अंदर आपके जो मिनरल होता है उनके उपस्थित होने के चांसेस तो क्या है, बिल्कुल ही खत्म है। तो इसके बाद में अपना क्या आ रहा है, ए ओरिजिन आ रहा है। तो अपने फिर कहाँ जा रही है प्रोबेबिलिटी कि अपना जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही हो सकता है। फोर्थ है आपका सी ओरिजिन। सी ओरिजिन तो बहुत नीचे आ गया, आपकी जो चट्टान होती है वो टूट के उसके छोटे छोटे कण हुए, हाँ उसमें आपका मिनरल उपस्थित हो सकता है। बी के अंदर भी उपस्थित हो सकता है और ए के अंदर भी उपस्थित हो सकता है, लेकिन ए के अंदर आपका सबसे ज्यादा होता है। क्यों, तीनों में उपस्थित तो एक अंदाजा मान के चल रहे कि हाँ माना कि बराबर है। बट ए संस्था या ए ओरिजिन जो होते हैं उसके ऊपर ही तो आप फर्टिलाइजर वगैरह भी डालते हो, अपने उर्वरक वगैरह भी डालते हो, तो वहां मिलने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तीसरी बात अपन लेके चले कि जहाँ पे आपकी वर्षा अधिक होती है उन क्षेत्रों में क्या होता है, आपके जो क्षार होते हैं वो जल में घुलनशील अधिक होने के कारण निचले संस्तरों पे चले जाते हैं और ऊपर भी क्या है, तब भी आपका एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया और H प्लस आयन जो हो गया वो जल में कम घुलनशील होने की वजह से ऊपर ही रह जाते, तो वो भी ए संस्तर में आपके तब भी पाए जाएंगे जहाँ पे अधिक वर्षा हो रही है। दूसरी बात, जहाँ पे आपकी वर्षा कम हो रही है उन जगहों पे क्या होगा, जल के साथ में जो विलयन बना के आपके क्षार नीचे गए हुए थे वो धीरे धीरे ऊपर आएंगे और भाप की फॉर्म में आपके या इवेपोरेशन के थ्रू वो ऊपर आपके एनवायरमेंट में चला जाता है जल। तो बचे हुए क्या होते हैं, आपके जो भी बेस होंगे, जो भी क्षार होंगे, वो भी अब एसिड के साथ में ऊपर आ रहे हैं। इट मीन्स आपका ए ओरिजिन उसमें नेचुरली भी प्रेजेंट है, आप आर्टिफिशियली भी फर्टिलाइजर या उर्वरक वगैरह डाल के उसके अंदर उन की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो। तीसरा, जहाँ पे आपकी रेनफॉल ज्यादा होती है वहां पे भी ए ओरिजिन के अंदर ही सबसे ज्यादा मिनरल मिल रहे हैं, और जहाँ पे आपकी वर्षा कम होती है, जहाँ पे आपकी रेनफॉल कम होती है, उन जगहों पे भी आपके ए ओरिजिन में ही मिल रहे हैं सबसे ज्यादा मिनरल। इसका सही आंसर अपना क्या जाएगा, ए ओरिजिन। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं अपने, व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल, जो आपकी मृदा परिक्षेत्रिका होती है वो क्या होती है। पहला है आपका वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल अप टू 1 मीटर डेप्थ। वर्टिकल सेक्शन की बात की जा रही है अपने, तो सबसे पहले आपकी जो सॉइल प्रोफाइल होती है इसकी अपन डेफिनेशन देखें तो जब आप आपकी मृदा को वर्टिकली काटते हो, हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली, इसकी डेप्थ अपन कम से कम कितनी मानते हैं, 2 मीटर तक की मानते हैं। क्यों, क्योंकि जहाँ पे भी अपने ऑर्चार्ड वगैरह, जहाँ पे भी बगीचे लगाए जाते हैं, वहां पे भी अगर आपका सॉइल सैंपल लिया जाता है तो 2 मीटर तक जाता है। तो अगर अपन से कोई पूछता है कि आपकी मृदा परिच्छेदी का क्या होती है, तो अपन जनरली तो बोलते थे आपके वर्टिकल सेक्शन होता है सॉइल का। बट यहाँ पे अपन को क्या है, वर्टिकल के अंदर भी अपने दो ऑप्शन है, एक में तो लिख रखा है कि 1 मीटर तक की डेप्थ की होती है, दूसरे में लिख रखा है 2 मीटर तक की डेप्थ की होती है। अगर यहाँ पे 2 मीटर नहीं लिख रखा होता या सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही होता आपके ऑप्शन में, तो अपन पहला वाला ऑप्शन अपना क्या है सही मान सकते थे। बट अपन को पता है जहाँ पे अपन को ऑर्चर्ड लगाने हैं वहां की सॉइल सैंपल भी 2 मीटर तक की, आप सॉइल सैंपलिंग 2 मीटर तक की जाती है। तो पहला वाला ऑप्शन तो क्या है अपना गलत हो गया कि ये तो सही नहीं है, क्योंकि अभी भी आपका ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो ऑप्शन है वो प्रेजेंट है। तीसरा हॉरिजॉन्टल सेक्शन, ये चीज अपन ने पहले ही मैं बता दी आपको कि सॉइल प्रोफाइल जो होती है आपका वर्टिकल सेक्शन होती है सॉइल का, तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन के जो भी आपके ऑप्शन होंगे वो भी क्या है आपके गलत चले जाएंगे। तो जब ये तीनों ऑप्शन अपन ने गलत चले गए तो अपन को पता चल गया कि जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन है वही क्या है इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं।
अगला है आपका एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल। तो ऑर्गेनिक सॉइल वो सॉइल होती है आपकी जिनके अंदर जीवांश पदार्थ की मात्रा या आपकी ह्यूमस की मात्रा या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो होती है अधिक होती है। अब इनमें पहला एग्जाम्पल है आपका पीट सॉइल। अब पीट सॉइल क्या होती है? पीट सॉइल आपकी वो सॉइल होती है या वो मृदा होती है जिनके अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होती है 20% से तो आपके अधिक होती है, लेकिन 50% से क्या होती है कम होती है। दूसरा ऑप्शन है अपना मक सॉइल या मक मृदा। इनों के अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो होती है आपकी क्या होती है 50% से अधिक होती है। तीसरा बात आती है अपने एलुवियल सॉइल की। एलुवियल सॉइल के अंदर पहली चीज, एलुवियल सॉइल जो होती है आपकी भारत के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सॉइल होती है। अंदाजे से देखेंगे अपन तो मिनिमम 43% जो होती है आपकी इंडिया के अंदर जो भी सॉइल मिल रही है वो क्या है आपकी एलुवियल सॉइल होती है। और एलुवियल सॉइल क्या है आपके नदी के किनारों पे ये पानी के बह के जाने से एक जगह से दूसरी जगह जो आपकी मृदा बनती है वो क्या कहलाती है आपकी एलुवियल सॉइल कहलाती है। इसके अंदर आपके पानी का क्या होता है ज्यादा इफेक्ट होता है और इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है आपका ह्यूमस वगैरह वो कम प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी नदी के किनारों पे ज्यादा है। तो ये ऑप्शन तो अपन को थोड़ा कम प्रेफरेबल लग रहा है कि हाँ इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर की अपन को परसेंटेज या जो मात्रा होती है आपकी कार्बनिक पदार्थ की वो भी पता नहीं कर सकते। चौथी चीज होती है आपका ऑल ऑफ द अबाउट। जब अपना थर्ड ऑप्शन ही गलत जा रहा है तो फोर्थ ऑप्शन भी अपना सही नहीं हो सकता है। और अपन देखें तो एलुवियल जो सॉइल होती है आपकी इसके अंदर ह्यूमस नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाता? ह्यूमस उन जगहों पे बनता है जहाँ पे आपके पेड़ पौधे या जीव जंतु क्या होते हैं अधिक होते हैं। जीव जंतु तो नदी के किनारे भी मिल जाएंगे लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वो अधिक नहीं है। वो कहाँ पे अपन को ज्यादा मिलते हैं? जंगल में मिलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जो जंगल की मृदा होती है उनमें ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक मैटर आपका अधिक होता है। थर्ड ऑप्शन गलत हो गया, फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो गया गलत हो गया। अब अपन बात करते हैं पीट और मक सॉइल की। अब दोनों ऑप्शन एक तरीके से अपने क्या जा रहे हैं सही जा रहे हैं। दोनों में कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा आपकी क्या है अधिक ही बताई जा रही है कि एक में 20 से अधिक होती है लेकिन 50 से कम होती है। अब ये दोनों ऑप्शन सही है। अगर तीसरा ऑप्शन सही होता तो अपन फोर्थ को टिक कर सकते थे। अब इन दोनों में भी अपन देखेंगे तो पीट सॉइल में तो फिर भी कम है, लेकिन इन दोनों में से सबसे ज्यादा किसके अंदर आपका पाया जा रहा है ऑर्गेनिक सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर वो क्या है आपका मक सॉइल है। क्योंकि इसमें 50% से ज्यादा 50% से ज्यादा क्या है आपका कार्बनिक पदार्थ है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा मक सॉइल होगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। व्हाट इज सोलम? आपका जो सोलम होता है वो क्या होता है? पहले तो इस शब्द का आपका मतलब क्या है या आपकी जो है ये कौन सी सोलम जो है आपको कौन सी भाषा से लिया हुआ है? तो सबसे पहली बात ये आपका क्या होता है लेटिन का शब्द है। दूसरी बात अपनी ये आती है कि लेटिन भाषा से ही क्यों लिया गया, किसी और भाषा से भी ले सकते थे। आपके जो विश्व है उसमें तो बहुत सारी अलग अलग तरह की भाषा होती है, लेकिन जब भी अपन को कोई भी वर्ड लेना होता है वो ज्यादातर आपके अधिकतर लेटिन या ग्रीक भाषा से इसलिए लिया जाता है ये आपकी डेड लैंग्वेज है। इट मीन्स इनों का जो मतलब होता है पूरे विश्व में आपका क्या है सेम ही है। बाकी किसी और लैंग्वेज की आप बात करोगे तो इंडिया के अंदर उनों का कोई अलग मतलब है, बाहर आप जाओगे तो उनों का कुछ और मतलब है। तो दो लैंग्वेज होती है, एक बची अपने पास लैटिन और एक क्या बची अपने पास में ग्रीक, जिनों से आपके क्या होते हैं वर्ड्स लिए जाते हैं। अब ये अपन को लर्न करने की ट्रिक है कि जो लेटिन होता है लेटिन लैंग्वेज से लिए गए वर्ड्स के पीछे में आपका क्या आता है कल्चर आता है या आईएल आता है। और जो आपकी सॉइल होती है उसके अंदर क्या है आपका आईएल आ रहा है। तो सॉइल जो होती है लैटिन लैंग्वेज में उसको क्या बोला जाता है आपका सोलम बोला जाता है, जिसका मतलब आपका क्या होता है फ्लोर या फिर ग्राउंड। अब इनमें से अपन ऑप्शन देखते हैं ए प्लस बी ओरिजिन। तो हाँ जो सॉइल होती है आपकी सोलम जो होता है वो ए सेंसर प्लस बी सेंसर भी होता है। दूसरा वो आपका ट्रू सॉइल भी होता है। तीसरा ग्राउंड या फ्लोर। चौथा है अपना ऑल ऑफ द अबव। अब ये वाला ऑप्शन तो अपन को पता चल गया कि हाँ ये तो सही है, ये हो सकता है। अब अपन को बाकी के चेक करने हैं आपके ट्रू सॉइल। जो आपकी सी सेंसर होता है वो किससे मिलके बना हुआ होता है? आपके पेतरक पदार्थ कौन है उसके लिए आपकी चट्टाने हैं। ठीक है, सी सेंसर में आपकी मृदा का निर्माण हो चुका है क्या? नहीं हुआ। सी सेंसर के ऊपर आपका क्या आ रहा है बी सेंसर आ रहा है और बी सेंसर के ऊपर क्या आ रहा है आपका ए सेंसर आ रहा है। तो इन दोनों को जब आप इकट्ठा मानते हो ए प्लस बी तो ये भी क्या कहा जाता है आपका कि हाँ सोलम होता है।
तो ये चीज भी सही है। अब यहाँ पर ही आपकी क्या हो रहा है, मृदा का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, आपका ट्रू सॉइल भी बोला जाता है कि जो मृदा आपको मिल रही है, जहाँ पे आप आपके पेड़ पौधे लगा सकते हो, जहाँ पे आप बीज वगैरह लगा सकते हो। 3 ऑप्शन सही जा रहे हैं, इट मीन्स अपना जो आंसर होगा वो इसका ऑल ऑफ द अबाउट डी वाला जो है वो सही जाएगा। अगले क्वेश्चन पर अपन मूव करते हैं। अगला है एंट्री ऑफ वाटर इन सॉइल इज। अब आपकी मृदा होती है, जब भी मृदा के ऊपर कभी भी वर्षा हो रही है तो जल जो होगा उसके अंदर जाएगा सबसे पहले। अब ये यूं पूछ रहा है आपसे कि सॉइल के अंदर जब आपके वाटर की एंट्री होती है या मृदा के अंदर जब जल की एंट्री होती है तो उसको क्या बोला जाता है। अब ये 3 टर्म होती है, इन्हों को सबसे पहली बात तो होती है इन्हों को लर्न करने की, इनको लर्न करने की ट्रिक होती है आपकी IPS। आई का मतलब आपका क्या होता है, जब आपकी मृदा सूखी हुई है ऐसी परिस्थिति के अंदर, या फिर अपन कह सकते हैं जो आपकी सॉइल है वो अनसेचुरेटेड कंडीशन में, मतलब उसके जो मैक्रोपोर होते हैं और जो माइक्रोपोर है वो दोनों के दोनों में क्या है, आपका पानी भरा हुआ नहीं है। इस कंडीशन में अगर आपकी सॉइल के अंदर पानी का मूवमेंट हो रहा है, जब वो कैसी है आपकी अनसेचुरेटेड, तो वो क्या कहलाती है आपकी इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। पर्कुलेशन, पर्कुलेशन में क्या होता है आपका कि जो सॉइल है, सॉइल के मैक्रोपोर और माइक्रोपोर जो होते हैं ऊपर के, वो पूरी तरीके से फिल हो चुके हैं कि अब वो आपके डेप्थ में जा रहा है पानी। मतलब सैचुरेटेड सॉइल के अंदर अगर अपन बात करेंगे, सैचुरेटेड सॉइल में पर्कुलेशन होता है आपका, इट मींस आपका जो पानी है सैचुरेटेड सॉइल में जब आपके मैक्रोपोर और माइक्रोपोर दोनों पानी से भरे हुए हैं तो नीचे की तरफ गया। सीपेज का मतलब क्या हुआ, आपका लेटरल मूवमेंट होना। जब भी आप नहर वगैरह से क्या करते हैं, सिंचाई के लिए जल वगैरह लेके आते हैं, तो साइड में पानी आपका बह जाता है, उसको अपन बोलते हैं सीपेज। चौथा है अपना रन ऑफ, जब आपकी रेनफॉल की इंटेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब आपकी जो बारिश है वो बहुत ही हाई स्पीड से आ रही है, कुछ समय तक वो नीचे जाएगा आपकी मृदा में, जब उसके दोनों तरह के रंध्रावकाश भर चुके होंगे वो पर्कुलेशन भी कर जाएगा। उसके बाद में क्या है, थोड़ा बहुत वो ऊपर से भी बह सकता है। बाद में जब पूरी तरीके से सैचुरेटेड आपकी वो चीज हो गई है कि उसकी इंटेंसिटी और हाई होगी, इन कंडीशन में क्या होता है, मृदा के ऊपर से आपका पानी जो होता है बह के चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, रन ऑफ बोलते हैं। अब अपन से पूछा है एंट्री ऑफ वाटर इन सॉइल, यहाँ पे कहीं पे भी आपका जब सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड मेंशन नहीं होता है, इट मींस आपका जो वाटर है उसकी इनिशियल जो मूवमेंट या इनिशियल जो है उसकी एंट्री, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो क्या आंसर आएगा इसमें अपना, इनफिल्ट्रेशन। जब तक आपको सैचुरेटेड नहीं लिखा हुआ है या फिर आपसे ये नहीं कहा गया है कि आपके मैक्रो और माइक्रोपोर्स पानी से भर गए हैं, तब तक आप पर्कुलेशन पे नहीं जाओगे, तब तक आप क्या ही समझोगे, एंट्री ऑफ वाटर जो है सॉइल में, इट मींस किसकी बात की जा रही है, आपके इनफिल्ट्रेशन की बात की जा रही है। तो ऑप्शन क्या जाएगा अपना, इनफिल्ट्रेशन। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, विच ओरिजिन इज नॉट प्रेजेंट इन अरेबल लैंड। अरेबल लैंड का मतलब जहाँ पे भी आप क्या करते हो, आपकी खेती वगैरह करते हो, ठीक है। अब इस ये जो लैंड होती है इसकी आपकी कुछ खासियत होती है, इसमें आपका जो होता है ह्यूमस नहीं होता है, या अपन मान सकते हैं बहुत ही कम होता है। अब इसमें अपन ऑप्शन देख रहे हैं, ओ ओरिजिन, ओ ओरिजिन के अंदर अपन को पता है, ओ ओरिजिन के अंदर आपका ह्यूमस जो होता है या फिर जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इन्हीं चीजों से मिलके आपका ओ ओरिजिन जो होता है वो बना हुआ होता है। आगे अपन चलते हैं अपने ए ओरिजिन। ए ओरिजिन, हाँ ए ओरिजिन के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका ह्यूमस का प्रेजेंट होना जरूरी है, इसके अंदर तो आपका मिनरल का प्रेजेंट होना जरूरी है। खेती करते हैं अपन वहां पे इतने पेड़ पौधे नहीं होते कि उनकी पत्तियां गिरे या उनकी जो है कोई अगल बगल में जीव जंतु वो गिरे, सड़े गले और आपका उस संसार का ऊपर निर्माण करे। उनके लिए सबसे ऊपर तो क्या होता है, आपका ए होरिजन ही होता है। तो अगर अपन से पूछे विच होरिजन इज नॉट प्रेजेंट इन एरेबल लैंड, अब अपन को पता है कि ए संसार आपका मिल रहा है, ए के नीचे आपका बी होता है, बी के नीचे आपका सी होता है, लेकिन ओ तो कहीं पे भी नहीं आया। ए के ऊपर अपन ने ओ की बात कही, तो इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमस या आपका ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है।
और ये सिर्फ अपना कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो जंगल की मिट्टी होती है उनों में प्रेजेंट होता है, जीव जंतु के सड़ने गलने से या उनके अवशेषों के सड़ने गलने से। तो इन चारों ऑप्शन में से अपन देखेंगे तो आपका जो ओ ओरिजिन होता है या ओ जो संस्कर होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है आपका एरेबल लैंड के अंदर। अगले क्वेश्चन पर अपन मूव करते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ क्ले सॉइल सेपरेट। अब आपकी जो सॉइल सेपरेट होते हैं वो क्या होता है, एक क्लास होती है, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। अब हमें सब पता है कि हाँ सभी के सभी आपके इंसान हैं, बट दिखने में, चलने फिरने में, उनके इंटेलिजेंसी में देखेंगे तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, अलग होते हैं। सबके अपने अलग अलग नाम होते हैं। वैसे ही सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उनों के भी अलग अलग नाम होते हैं और उनों की भी अलग अलग साइज होती है। जैसे हर एक ह्यूमन बीइंग की आपकी क्या होती है, हाइट सेम नहीं होती, हेल्थ सेम नहीं होती, उसी तरीके से आपके सॉइल के अंदर मिलने वाले जो सॉइल सेपरेट होते हैं उनों की साइज भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो उनमें से अपन से किसकी पूछी गई है, क्ले की पूछी गई है कि जो आपका क्ले सॉइल सेपरेट होता है इसकी क्या होती है। अब अगर हम बात करें क्ले, क्ले से जो मोटा होता है आपका, ये जिससे इसकी साइज बड़ी होती है वो आपका सिल्ट, सिल्ट के ऊपर अपना आता है फाइन सैंड, फाइन सैंड के ऊपर आपका आता है कोरस सैंड। अभी आपके क्या है, चार जो होते हैं सॉइल सेपरेट अपन स्टार्टिंग में देख रहे हैं कि हाँ ये चार होते हैं। अब इनमें सबसे छोटा जो होता है आपका क्ले होता है, इसकी साइज क्या होती है आपकी लेस देन 0.002 mm होती है। इससे थोड़ी सी साइज क्या होती है आपकी बड़ी होती है सिल्ट की, क्या होती है, यहाँ पे आपके डबल जीरो आ रहा है, यहाँ पे क्या आएगा आपका पॉइंट के बाद में सिंगल जीरो आएगा, 0.002 mm तक क्या होता है आपका सिल्ट होता है। इसके बाद अगर अपन ऊपर जाते हैं फाइन साइड तो और जो थोड़ा है एक जीरो नीचे से ऊपर गए कम हुआ, सेम उसी तरीके से सिल्ट से जब अपन फाइन साइड पे जाएंगे तो एक जीरो जो होता है वो और कम हुआ, 0.2 से लेके कहाँ तक में जाएगा आपका 0.02 mm। और जहाँ आप पूरे सेंट पे जाओगे फिर वही चीजें की पॉइंट के बाद आपका 2 आ रहा है, जीरो तो है नहीं, तो ये जो ऊपर का आपके सामने का जीरो ये हटेगा 2 mm से लेके 0.2 mm। अब अपन को ये पता चल गया कि इन चारों की ये साइज होती है। अब इनमें से अपन को सही ऑप्शन देखना है आपके क्ले के लिए। तो लेस देन 0.002 mm अपन को फर्स्ट में ही ये ऑप्शन मिल गया है। आगे अपन देखेंगे 0.02 से लेके 0.002 mm, ये किसका है आपका सिल्ट का होता है। 0.2 से लेके 0.02 mm अपन देखेंगे तो वो क्या होता है आपका फाइन सैंड का होता है। 2 से लेके 0.2 mm देखेंगे तो वो क्या होता है आपका कोरस सैंड का होता है। तो अपना आंसर क्या जाएगा इसका, फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, अब अपन अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन इंडियन सॉइल। अपन ने बात करा कि आपके जो मृदा के अवयव होते हैं उनमें क्या 5% जो होता है आपका वो ऑर्गेनिक मैटर होता है या फिर ह्यूमस होता है या कार्बनिक पदार्थ होता है। लेकिन जहाँ आप अपनी भारत की मिट्टी की बात करोगे, इंडियन सॉइल की बात करोगे, जनरली इनों में देखा जाता है कि जो आपकी 0.5% ही क्या पाया जाता है, इनों के अंदर आपका ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट पाया जाता है। क्यों, क्योंकि आपकी भारत की जो मृदा होती है इनके अंदर इतना ह्यूमस का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैम ह्यूमस का, क्योंकि आपके इंडिया में मिलने वाली जो मेजर सॉइल है वो क्या है आपकी एलुवियल सॉइल है, जिसका एरिया जो है आपका सबसे ज्यादा है। ठीक है, एलुवियल सॉइल, और मिनिमम देख के चलेंगे अपन तो 43% आपके इंडिया में जो भी सॉइल मिल रही है वो क्या है आपके एलुवियल सॉइल है। तो जब अपन को पता है इंडिया में मिलने वाली सॉइल आपकी एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल का परसेंटेज सबसे ज्यादा है और एलुवियल सॉइल के अंदर आपकी क्या होती है, ह्यूमस की कमी होती है। इट मीन्स आपकी इंडिया की जो सॉइल होंगी उनके अंदर भी ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर जो होता है आपका उसकी कमी होगी। तो सबसे छोटा ऑप्शन क्या कर रहा है इसमें 0.5%, और सबसे छोटा है इसीलिए सही नहीं है, 0.5 ही होता है। क्यों, क्योंकि 50% ऑर्गेनिक मैटर का होने का मतलब क्या है, आपकी वो सॉइल तो क्या हो गई, ऑर्गेनिक होगी। और इंडिया की सॉइल आपकी ऑर्गेनिक है, इतनी ज्यादा अमाउंट में उसमें प्रेजेंट है नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर की कमी है। 45 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अपन ने कुछ क्वेश्चन पहले पढ़ा था, आपकी जो पीड सॉइल होती है वो ऑर्गेनिक सॉइल होती है, उसके अंदर आपका जो ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट होता है वो 20% से ज्यादा और 50% से क्या होता है कम होता है, या इनके बीच का होता है। तो ये वाला ऑप्शन भी जो अपना कैंसिल आउट हो गया
तीसरा बचता है 5%। तो अगर आप मृदा के अवयव की बात करोगे उनके अंदर ही सिर्फ माना जाता है कि आपकी मृदा जो है उसमें 5% क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा। अब स्पेशली इंडिया की देखेंगे तो बचा हुआ ऑप्शन क्या है आपका 0.5% या आधा परसेंट का। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट जाएगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। ऑर्गेनिक मैटर कंटेन इन पीट सॉइल इज, कुछ टाइम पहले ही अपन ने देखा है कि जो आपकी पीट सॉइल होती है इनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट क्या होता है, 20% से ज्यादा होगा, लेकिन 50% से क्या होता है आपका कम होता है। तो देखना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है आपका जिसमें ये दोनों चीजें आ रही है। मोर देन 20%, हाँ सही जा रहा है। मोर देन 50% नहीं, गलत। मोर देन 50% पीट सॉइल में होता है क्या, नहीं। मोर देन 50% तो आपका किस में होता है, जो मक सॉइल होती है उन्हों के अंदर होता है। तीसरा मोर देन 20% एंड लेस देन 50%। हाँ, अपन को जो दोनों चीजें चाहिए थी जो अपन डेफिनेशन में लिखते हैं प्योर सॉइल की, वो अपन को थर्ड ऑप्शन में मिल रही है। तो अपना क्या होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। फोर्थ लेस देन 20% नहीं, मिनिमम 20% से तो आपकी क्या होगी, ज्यादा ही होगी। स्टार्टिंग ही उसकी क्या है आपकी 20 से है। तो आंसर क्या गया अपना, थर्ड वाला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नंबर ऑफ मिनरल एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन सॉइल आर। अब दो चीजें होती है आपकी कि हमेशा से ये पढ़ते आते हैं कि आपकी जो मृदा होती है उसमें पोषक तत्व आपके कितने होते हैं, 17 होते हैं। या आपकी जो प्लांट है उसकी ग्रोथ के लिए 17 एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। कहाँ से मिलते हैं वो, आपके सॉइल से मिलते हैं। उन 17 में से 3 जो होते हैं आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो तो क्या है आपको प्योर तरीके से सॉइल से मिल गए। किसकी फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में या फिर आपके वाटर की फॉर्म में। लेकिन इन तीनों के अलावा बाकी 17 माइनस अपन 3 करेंगे तो कितने बच रहे अपने 14। ये कहीं ना कहीं सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आपके CO2 से या H2O से क्या है ये नहीं मिल रहे हैं। इन्हों को ही क्या बोला जाता है, आपका मिनरल एसेंशियल न्यूट्रिएंट बोला जाता है, जो मिनरल के फॉर्म में मिल रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं केटायन की फॉर्म में होंगे आपके, या फिर कहीं ना कहीं एनायन की फॉर्म में होंगे। जबकि आप कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की जो आपके क्या है फंडामेंटल है, बेसिक है या स्ट्रक्चर एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, वो आपको कहीं ना कहीं मिनरल के फॉर्म में मिल रहे हैं क्या, नहीं मिल रहे। कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपका मिनरल है क्या, नहीं है। अपन H2O की बात करेंगे, आपका ये कोई मिनरल है क्या, नहीं, ये भी मिनरल नहीं है। इसके अलावा जो बाकी बचे हुए होते हैं, नाइट्रोजन, पौधा नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेता है, आपके नाइट्रेट की फॉर्म में लेता है। मिनरल है, मिनरल की फॉर्म में है, कहीं ना कहीं ये केटायन की फॉर्म में है, कहीं ना कहीं आपके एनायन की फॉर्म में रहता है। नाइट्रोजन को पौधा आपके NH4 की फॉर्म में भी ले लेता है। तो केटायन की फॉर्म और एनायन की फॉर्म जो होती है आपकी, वो नाइट्रोजन में मिल रही है। सेम उसी तरीके से जो आपके फॉस्फोरस होता है, पौधा H3PO4 की फॉर्म में भी ले सकता है, H2PO4 माइनस की फॉर्म में भी ले सकता है, PO4-3 की फॉर्म में भी आपका जो होता है वो ले सकता है। सेम उसी तरीके से अपन पोटेशियम की बात करेंगे तो पोटेशियम भी K+ की फॉर्म में लेगा। सेम उसी तरीके से अपन आपके आगे आयरन की बात करेंगे, बोरोन की बात करेंगे, क्लोरीन या निकल की बात करेंगे, कहीं ना कहीं आपके केटाइन या एनाइनिक फॉर्म में दिए जा रहे हैं। जबकि ये जो होते हैं ये दोनों के दोनों आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं इन दोनों से मिल रहे, जो कि आपके मिनरल नहीं होते। तो अगर अपन से पूछा जाता है कि आपके एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है वो कितने हैं, आपके 17 होंगे। लेकिन अगर अपन से बात की जा रही है आपके मिनरल एसेंशियल प्लांट, तो वो कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके कितने 14 होते हैं। मिनरल एसेंशियल न्यूट्रिएंट की बात की जाएगी तो वो कितने होंगे आपके प्लांट में न्यूट्रिएंट, वो कितने होंगे आपके बेटा 14 होते हैं। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। Which nutrient is absorbed by plant in cationic and anionic form? मतलब ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है आपका, ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिसको धनायन और ऋणायन दोनों की फॉर्म में आपका जो होता है पौधा अपटेक करता है या लेता है, वो होता है बेटा आपका, वो होता है आपका नाइट्रोजन। क्यों, नाइट्रोजन को पौधा नाइट्रेट की फॉर्म में भी लेता है, NO3 माइनस, और पौधा नाइट्रोजन को जो होता है NH4 मतलब अमोनियम के फॉर्म में भी NH4+ लेता है। बाकी पोटेशियम को देखेंगे तो पौधा पोटेशियम को किस में लेता है, K+ में लेता है। कैल्शियम को देखेंगे तो K+, मैग्नीशियम को देखेंगे तो ये भी आपके कहीं ना कहीं +1 आए, +2 आए, लेकिन आपका पॉजिटिव का साइन आ रहा है। केटायन जो है इनों के फॉर्म में ही लिए जा रहे हैं आपके, दोनों फॉर्म में कहाँ लिए जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके नाइट्रोजन में। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या जाएगा अपना, नाइट्रोजन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं।
सॉइल इज फॉर्म्ड बाय, मतलब जो होती है सॉइल आपकी किन चीजों से मिलके बनी हुई है। तो पहला है कॉम्बिनेशन ऑफ लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर। अब जब आपकी पृथ्वी बनी है, जब अर्थ बनी, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि आपकी पृथ्वी जो होती है पूरी तरीके से तो आपका सॉलिड मास है नहीं, उसमें कहीं ना कहीं क्या है, वाटर प्रेजेंट होता है, कहीं ना कहीं उसमें क्या है आपका सॉलिड पोर्शन है, और कहीं ना कहीं उसमें क्या है होती है आपकी गैस होती है। तो जो वाटर वाला पोर्शन होता है वो क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोल दिया। जो सॉलिड वाला है उसको क्या बोल दिया आपका, लिथोस्फीयर बोल दिया। और जो गैस वाला है उसको क्या बोल दिया, एटमॉस्फेयर बोल दिया गया। ठीक है, क्यों, आपकी जो है अर्थ जिस टाइम पे बनी है उनमें जहां पर आपके डिप्रेशन रह गए, गड्ढे रह गए, उनमें आपका क्या भर गया, पानी भर गया, और वो पोर्शन क्या कहलाया आपका, हाइड्रोस्फीयर कहलाया। जो आपका ठोस वाला पोर्शन था वो क्या कहलाया आपका, सॉलिड या लिथोस्फीयर कहलाया। और जो अगल बगल में उसके गैसेस थी वो वाला रीजन क्या कहलाया, एटमॉस्फेयर कहलाया। अब जहां पे ये जो तीनों चीजें कंबाइन होती है वहां पे किस चीज का फॉर्मेशन होता है अपना, बायोस्फीयर, या वहां पे ही क्या होती है आपकी सर्वाइवल जो होता है लिविंग बींग का स्टार्ट होता है, या लिविंग बींग वहीं पर ही रहते हैं। अब जहां अपनी सॉइल की बात आई, तो जहां पे आपका हाइड्रोस्फीयर, जहां पे आपका लिथोस्फीयर, जहां पे आपका बायोस्फीयर, जहां पे आपका एटमॉस्फेयर, ये चारों के चारों जिस पॉइंट पे आपके कनेक्ट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस जगह ही क्या होती है आपकी सोइल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, या सोइल वहां पर ही पाई जाती है। तो जो अपना पहला वाला ऑप्शन है कॉम्बिनेशन ऑफ लिथोस्फीयर हो गया आपका, बायोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, ये वाला क्या है आपका सही जा रहा है। अगले अपन ऑप्शन के बाद देख रहे तो क्या बोल रहा है आपका, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। जहां पे ये तीनों चीजें कंबाइन होगी वहां पे आपका सोइल ना बन के किस चीज का फॉर्मेशन होता है बेटा, बायोस्फीयर का फॉर्मेशन होता है। जहां पे आपका एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर कंबाइन होगा वहां तो कुछ नहीं बनने वाला। फोर्थ है आपका नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो अपना पहला वाला जो ऑप्शन है वही क्या है अपना सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ अब अपन मूव करते हैं। इन एसिडिक सॉइल पीएच ऑफ माइक्रो विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट। आपकी जो एसिडिक सॉइल होती है उनके अंदर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है। पहली चीज तो आपके एसिडिक सॉइल पीएच क्या होता है, या फिर आपकी एसिडिक सॉइल क्या होती है, उस एसिडिक सॉइल का पीएच क्या होता है, तीसरे उनमें रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एसिडिक सॉइल आपकी वो सॉइल होती है जिसका पीएच क्या होता है आपका, पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, उन सॉइल को क्या बोलते हैं आप, एसिडिक सॉइल बोलते हो। इसके बनने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, नेचर ऑफ पेरेंट मटेरियल भी हो सकता है, कि आपकी जो चट्टान है वो ही क्या थी आपकी अम्लीय है तो उससे बनने वाली सॉइल भी क्या होगी, एसिडिक होगी। या फिर आपने जो फर्टिलाइजर यूज किए हैं वो नेचर में ही आपके एसिडिक थे, उनसे भी ये आपकी हो सकती है। और भी बहुत सारे कारक और भी फैक्टर्स होते हैं, वो बात का चैप्टर है। अपन को भी देखना है कि एसिडिक सॉइल क्या होते हैं, जिनका पीएच 7 से कम होता है। ठीक है, उन सॉइल का पीएच 7 से कम हो गया, एसिडिक सॉइल पता चल गई, उनमें रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं सॉइल में वो क्या होते हैं आपके 5 होते हैं। फंगस, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज भी हो गया आपका, प्रोटोजोआ वगैरह भी हो गया। बट इन सब में भी अपन जब देखेंगे जो फंगस होते हैं आपके, वो जहाँ पे एसिड ज्यादा होता है वहां पे प्रेजेंट होता है। इसका परफेक्ट एग्जांपल अपन देख सकते हैं अपना कि जो अचार होता है, अचार के ऊपर बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया से वो खराब ना होके जो आपकी फंगस होती है उस फंगस से क्या होता है बेटा, वो आपका खराब होता है। इट मीन जहाँ पे एसिडिक कंडीशन ज्यादा हो रही है वहां पे क्या है आपकी फंगस ज्यादा पाई जाती है। बैक्टीरिया देखोगे तो बैक्टीरिया नहीं है कि एसिडिक कंडीशन में इतना पाया जाए, हाई टेम्परेचर पे पाया जा सकता है, लो टेम्परेचर पे पाया जा सकता है। बट इसके लिए जो पीएच चाहिए आपको उनकी क्या होना चाहिए, या तो आपका न्यूट्रल होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। सेम उसी तरीके से एक्टिनोमाइसीटीज भी न्यूट्रल या बेसिक पे मिलती है। इट मीन एसिडिक में पूछ रहे थे, ये दोनों ऑप्शन तो क्या है अपने चले गए, तो फोर्थ वाला भी ऑल ओवर चला गया। तो अपना सही आंसर क्या हुआ आपका, फंगस। अगले क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं। पेट्रोलॉजी वर्ड मीन्स कि आपका पेट्रोलॉजी जो होता है वो क्या होता है। ऑप्शन है 4, स्टडी ऑफ रॉक। तो हाँ, जब आप चट्टानों के बारे में स्टडी कर रहे हो कि वो किस तरीके से बनी हुई है, उसका कैसे क्या नाम हुआ है, किस तरीके से टूटेगी, उन सबको क्या बोलते हैं अपन, पेट्रोलॉजी बोलते हैं। ये चीज तो अपन को
तो ये चीज तो क्या है अपने सही है, इस क्वेश्चन को अपन फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए वो अपन सही मान सकते हैं। बट फिर भी अपन आगे के ऑप्शन पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ रॉक, जहां अपन पर्टिकुलर सिर्फ ओरिजिन की स्टडी करेंगे उसको क्या बोलते हैं अपन, पेट्रोजेनेसिस बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ रॉक तो पेट्रोजेनेसिस कहलाता है। तो सेकंड वाला ऑप्शन तो अपना वैसे ही कट गया। थर्ड स्टडी ऑफ सॉइल ओरिजिन, जहां पे आप सॉइल के ओरिजिन की स्टडी करते हो वो क्या कहलाती है आपकी, पेडोलॉजी कहलाएगी, ये वाला भी कट गया। फोर्थ स्टडी ऑफ सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन, सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन की भी स्टडी किसके अंदर करते हैं अपन, पेडोलॉजी के अंदर ही करते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन तो क्या है अपने कैंसल हो चुके हैं। राइट आंसर क्या है अपना फर्स्ट वाला। विच मटेरियल यूज फॉर रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल वो सॉइल जिनों का पीएच क्या है अपना 7 से कम आ रहा है। अब इनों के अंदर दो ऑप्शन है कि इनों का अपन को पीएच सुधारना है या पीएच इंक्रीज करना है, किन चीजों का यूज करें। पहले लाइन के अंदर अपन पर्टिकुलर देखेंगे तो आपका क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम नेचर में क्या होता है आपका, बेसिक होता है, मतलब ये सॉइल में डालोगे तो कहीं ना कहीं उसके अंदर बेसिक इफेक्ट आएगा, ये सही हो सकता है। दूसरा है आपका पायराइट, पायराइट के अंदर आपका क्या पाया जाता है बेटा, आयरन पाया जाता है। आयरन जो होता है वो एसिडिक होता है और एसिडिक सोइल में प्रेजेंट होता है। इट मींस ये वाला ऑप्शन तो अपना कट गया कि हाँ इसमें आयरन कंटेनिंग है, तो ये सही नहीं हो। तीसरा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड जो होता है आपका NH4Cl, ये एक तरीके का आपका एसिडिक फर्टिलाइजर, तो सॉइल में डालोगे तो पीएच इंक्रीज ना करके क्या डिक्रीज करेगा, मतलब रिक्लेम नहीं करेगा आपकी एसिडिक सॉइल। फोर्थ होता है सुपर फोस्फेट, सुपर फोस्फेट बनाने के टाइम पे आपका सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये कहीं ना कहीं बीच में आता ही है फॉर्मेशन के टाइम पे या फॉर्मेशन के बाद में, तो आप ये भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि जहां पे आपका एसिड आ रहा है उसको तो आप यूज नहीं कर सकते हो आपके एसिडिक सॉइल को सुधारने के लिए या सुधारक की तरह। तो अपना जो सही आंसर होता है वो क्या जाता है, फर्स्ट वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ, पहला है ऑप्शन रिडक्शन, दूसरा हाइड्रोलाइसिस, तीसरा ऑक्सीडेशन, फोर्थ फर्स्ट एंड थर्ड बोथ। अब देखो बेटा नाइट्रिफिकेशन के अंदर आपका क्या होता है, एक होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन और एक होता है आपका नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में तो क्या था आपका, जो नाइट्रोजन है आपका एटमॉस्फेयर का वो किसमें कन्वर्ट हो रहा था आपका, अमोनिया में। और वही जो चीज होती है आगे अमोनिया जो होता है आपका, ये किसमें कन्वर्ट होता है आपका, नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा। नाइट्राइट आगे किसमें कन्वर्ट होता है आपका, नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। ये किसके थ्रू कन्वर्ट होता है आपका, नाइट्रोसोमोनास, और ये किसके थ्रू कन्वर्ट होता है आपका, नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है कि अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट हुआ है, नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ है, यही क्या कहलाता है आपका, नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। अब इसके अंदर अपन देखेंगे रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब अपना क्या होता है, कहीं ना कहीं वहां पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है या ऑक्सीजन हट रहा है। अब जब अमोनिया आपका नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है तो ये चीज अपन को पता चल रही है कहीं ना कहीं हाइड्रोजन की कमी आ रही है, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जुड़ रहा है। हाइड्रोजन की कमी इट मीन्स आपका क्या है, रिडक्शन तो होगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन हट गया। दूसरा हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, H+ या OH में ब्रेक डाउन होना। तीसरा क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब हाइड्रोजन में कमी या ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का रिमूवल या ऑक्सीजन का एड ऑन होना। तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है क्या इसमें, नहीं, इसमें आपका हाइड्रोजन निकल रहा है, इट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अपना आंसर सही क्या जाएगा, थर्ड वाला। अगले क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं। सीमेंटिफिकेशन इज प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ रॉक, आपकी किस तरह की चट्टान में सीमेंटिफिकेशन जो होता है प्रेजेंट होता है। अब देखो आपकी जो रॉक होती है वो 3 तरीके की होती है। पहली तो होती है आपकी इग्नियस, जो वोल्केनो से लावा निकला है उसके ठंडे होने से बनी है। दूसरी होती है आपकी सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री के अंदर आपका क्या होता है, इग्नियस जो रॉक होती है वो टूटी है, कहीं ना कहीं एयर ट्रैप हुई है, कहीं ना कहीं एनिमल रेजिड्यू, कहीं ना कहीं आपके प्लांट रेजिड्यू ट्रैप हुए, उसके ऊपर फिर इग्नियस रॉक की क्या है आपकी लेयर आई है, फिर एयर वगैरह ट्रैप हुई है, फिर थर्ड लेयर आई है, उस तरीके से बनने वाले रॉक को सेडिमेंट्री कहा जाता है। ठीक है, अब अपने ऑप्शन में अपन देखेंगे। और थर्ड तरह का जो रॉक होता है अपना मेटामॉर्फिक, जो सेडिमेंट्री में टेम्परेचर या प्रेशर के चेंजेस से बनता है। सीमेंटिफिकेशन का मतलब क्या हुआ आपका, एक तरीके से सेडिमेंट या
जो आपकी रॉक्स है उनमें सीमेंट का काम क्या चीजें करी है, एक लेयर को दूसरी लेयर को जोड़ने का काम क्या कर रही है, तो इग्नियस में तो लेयर प्रेजेंट ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका जो लावा होता है वोल्केनो का वो ठंडा हुआ है। लेयर्स की बात आपकी सिर्फ कहीं में आई है, सेडिमेंट्री में आती है, सेडिमेंट्री से शुरू होती है और मेटामॉर्फिक में होती है। अब सेडिमेंट्री के अंदर क्या होता है, एक लेयर हुई इग्नियस की, इसके ऊपर कहीं ना कहीं आपकी एयर या प्लांट रेजिड्यू, उसके बाद अगली लेयर, फिर कहीं ना कहीं प्लांट रेजिड्यू हो गए, आपके एनिमल रेजिड्यू हो गए, एयर वगैरह होगी वो ट्रैप हुई, धीरे 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 ये ऊपर जमते जाते हैं। इट मींस सीमेंट का काम क्या कर रहा है, आपके प्लांट एंड एनिमल रेजिड्यू कर रहे हैं। किस तरह की रॉक में मिल रहा है, आपके सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ये मिल रहे हैं। ठीक है, तो सेडिमेंट्री तो राइट आंसर जा रहा है। फिर भी अगला ऑप्शन देखेंगे वो क्या है आपका, सेकेंडरी रॉक है। एस फॉर सेडिमेंट्री, एस फॉर सेकेंडरी। इग्नियस रॉक क्या कहलाता है आपका, प्राइमरी। इट मीन सेडिमेंट्री क्या होगा आपका, सेकेंडरी होगा। तो ये भी इसका नाम है, मतलब ये भी ठीक है। थर्ड ऑप्शन है इग्नियस, तो इग्नियस तो गलत है। फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड बोर्ड, जब दोनों एक ही के नाम है तो अपना ऑप्शन क्या जाएगा, फोर्थ। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं अपने, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू द जोन ऑफ इल्यूविएशन। इल्यूविएशन का जोन जो होता है आपका वो क्या होता है, दो वर्ड्स आते हैं आपके, एक होता है इल्यूविएशन, एक होता है आपका आइल्यूविएशन। इल्यूविएशन ई से स्टार्ट होता है, आइल्यूविएशन आई से स्टार्ट होता है। इल्यूविएशन के अंदर अपना क्या होता है कि जब भी सॉइल होती है, सॉइल के अंदर ए ओरिजिन जो होता है, ए ओरिजिन के मिनरल होंगे वो क्या होते हैं, वॉश आउट होके आपके नीचे के ओरिजिन बी ओरिजिन पे जाते हैं, वो क्या कहलाता है, एलिवेशन कहलाता है। उसके बाद आइल्यूविएशन, आइल्यूविएशन का मतलब क्या है, जो सॉल्ट वगैरह जो मिनरल है आपके ऊपर की लेयर से है, ए ओरिजिन से है, वो नीचे की तरफ आके क्या है, इकट्ठे हो गए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू द जोन ऑफ एलिवेशन, मतलब कौन सा ऐसा ओरिजिन है जिसके अंदर आपका, कौन सा ऐसा जोन है जिसके अंदर मिनरल मैटर आपके आके क्या हो रहे, इकट्ठे हो रहे। तो ए के अंदर से तो क्या है, नीचे की तरफ मूव करते, तो पहला वाला ऑप्शन अपना गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या है अपना, बी वाला, जहां पे वो आपके अकमलेट हो रहे हैं। क्यों, ए ओरिजिन के बाद में डायरेक्टली अपना क्या आता है, उसके नीचे जस्ट में बी ओरिजिन आता है। तो हाँ, कहीं ना कहीं आपका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही हो सकता है। थर्ड आपका आर, आर मतलब आपका जो बेडरॉक होगा, ए के जस्ट नीचे बी मिल रहा है, बी में स्टोर होगा, बी के बाद सी में जाएगा, सी के बाद आर में आएगा, तो वहां तक तो स्टोर करेंगे तो वो बहुत ही कम अमाउंट में रह जाएगा। तो आर वाला ऑप्शन तो अपना क्या है, कैंसिल आउट हो गया। फोर्थ क्या है अपना, सी वाला, सी में तो क्या है, आपके रॉक्स जो है वो टूटे और उनके पीसेस प्रेजेंट है, तो उनके अंदर पहले से खुद का मिनरल मैटर है। तो जो ए से आपके बह के जाएगा या नीचे की तरफ जो जाएगा वाटर में या सॉल्यूशन बनाए, सबसे ज्यादा कहाँ पे अकमलेट होगा, बी या सी में से आपका बी में अकमलेट होगा। तो अपना ऑप्शन क्या हुआ, सेकंड वाला। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, what is the term used when the constituent of soil in solution form percolate from the upper layer to the lower layer। इट मीन्स आप कौन सी टर्म यूज करोगे या उस चीज को आप क्या बोलोगे जब आपकी जो सॉइल होती है या सॉइल का जो सॉल्यूशन होता है वो परकोलेट कर रहा है। इट मीन्स अपर की लेयर से जो लोअर की लेयर होती है आपका डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, आइल्यूविएशन। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, इल्यूविएशन। थर्ड क्या है, परकोलेशन। फोर्थ है रन ऑफ। रन ऑफ तो अपन को पता है जब आपकी इंटेंसिटी हाई होगी तब होगा, इसमें तो डाउनवर्ड मूवमेंट बोल रहा है, तो रन ऑफ वाला जो ऑप्शन है वो तो कैंसिल आउट हो गया। बचे हुए तीन है आपके, आइल्यूविएशन, इल्यूविएशन और परकोलेशन। अब अपर की लेयर से लोअर की लेयर में परकोलेशन भी हो सकता है, बट परकोलेशन कब होता है आपका, जब सैचुरेटेड कंडीशन होती है। और यहाँ सैचुरेटेड तो कहीं नहीं लिख रखा, इट मींस ये वाला भी गलत हो गया। ऑप्शन दो बचे, आइल्यूविएशन और इल्यूविएशन। अब इल्यूविएशन का मतलब क्या हुआ अपना, अपर की लेयर से लोअर की लेयर पे जा रहा है। कैसे जा रहा है, ओ ए ओरिजिन से आपका बी पे जा रहा है, इट मींस ये सही हो सकता है। आई में तो क्या हो रहा है, अकमलेशन होता है, तो अपना जो आंसर है सेकंड वाला वो क्या है, सही है। अगले क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं। माइक्रोबियल कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू केमिकल नाइट्रोजन इज कॉल्ड। अब अपने पास में चार ऑप्शन है, पूछ रहा है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके नाइट्रेट को मतलब NO3 को केमिकल नाइट्रोजन मतलब आपकी नाइट्रोजन गैस में या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में या नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट करते उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो डीनाइट्रिफिकेशन पहला ऑप्शन है, दूसरा नाइट्रेट रिडक्शन, तीसरा नाइट्रोजन फिक्सेशन, चौथा आपका नाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन के अंदर तो क्या होता है, पानी भरा हुआ ऐसी कंडीशन में जो आपका स्यूडोमोनास वगैरह होता है या जो आपका बेसिलस वगैरह है, ये नाइट्रेट को वाटर लॉक्ड कंडीशन में कन्वर्ट करते हैं आपके नाइट्रोजन गैस के अंदर या N2O के अंदर। इट मींस ये सही जा रहा है ऑप्शन अपना। फिर भी आगे भी देखते हैं कोई सिमिलर नाम मिल रहा है। सेकंड, नाइट्रेट रिडक्शन। नाइट्रेट रिडक्शन वो प्रोसेस होता है अपना जिसमें NO3 कन्वर्ट होगा
NO2 माइनस में, और NO2 माइनस किस में कन्वर्ट होता है आपका NH4 प्लस में। तो यहाँ पे तो ये चीज आई नहीं कि नाइट्रेट आपका नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रेट तो आपका अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है। इट मीन सेकंड वाला ऑप्शन भी क्या है अपना कैंसिल आउट हो गया। थर्ड होता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर तो नाइट्रोजन आपका कन्वर्ट हो रहा है अमोनिया के अंदर। इट मीन्स ये वाला भी गलत है, नाइट्रोजन बननी चाहिए, तो नाइट्रोजन बना रहा है कि नाइट्रोजन आपका बाद में हाइड्रोजन के साथ में जुड़ के NH3 का फॉर्मेशन कर रहा है। फोर्थ नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन के अंदर क्या होता है आपका, जो ये सेम प्रोसेस अमोनियम है, अमोनियम नाइट्राइट में जाएगा, नाइट्राइट जो है किसमें कन्वर्ट होता है आपका नाइट्रेट में। तो ये तीनों तो अलग आ रहे हैं। तो पहला वाला ऑप्शन जिसमें अपन ने पढ़ा था कि नाइट्रेट जो होता है सुडोमोनास या बेसिलस की प्रेजेंस में वाटर लॉक कंडीशन में N2 में या N2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है अपना सही है। अगले क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो सबसे पहली चीज तो आपका क्या होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट आपका वो न्यूट्रिएंट होता है जिसकी कंसंट्रेशन अगर आप देखोगे जिसकी कंसंट्रेशन 1 ppm से क्या होती है ज्यादा होती है पर ग्राम ड्राई वेट ऑफ प्लांट। मतलब अगर आपका पौधा जो है ड्राई वेट बना रहा है तो उसके 1 ग्राम में अगर जिस भी मिनरल की आपकी या जिस भी न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन 1 ppm से ज्यादा पाई जा रही है वो क्या कहलाएगा आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट कहलाता है। अब इन तीनों में से अपन देखेंगे तो मैग्नीज जो होती है इसकी लेस देन 1 ppm होती है, जिंक की लेस देन 1 ppm होती है, आयरन की लेस देन 1 ppm होती है, पोटेशियम की क्या होती है आपकी मोर देन 1 ppm होती है। तो आंसर क्या जाएगा अपना पोटेशियम जाएगा। क्यों, क्योंकि पोटेशियम जो होता है ज्यादा चीप पड़ता है पौधे को। पोटेशियम का काम क्या होता है आपकी फूड की क्वालिटी को इंक्रीज करना। तो जितने दूसरों के इंपॉर्टेंट वर्क है उससे कहीं ज्यादा आपका पोटेशियम का। दूसरा स्टोमेटा की ओपनिंग या क्लोजिंग के अंदर भी स्टोमेटा इट मींस फोटोसिंथेसिस में भी। तो मेजर जो प्रोसेस होते हैं उसमें आपका पोटेशियम यूज हुआ है तो इसकी कंसंट्रेशन भी ज्यादा पाई जाएगी। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट का आंसर क्या जाएगा फोर्थ वाला। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं यहाँ पे। विच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इज फाउंड इन इंडियन सॉइल मैक्सिमम। सबसे पहले तो इंडिया की जो सॉइल होती है उसमें सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सॉइल क्या है आपकी एलुवियल। अब एलुवियल सॉइल में अपन ने पढ़ा था किन किन चीजों की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, ह्यूमस की कमी होती है और फॉस्फोरस की कमी होती है। अब ऑप्शन देखेंगे ये तीनों जिसमें मिल रहे हैं, नाइट्रोजन हाँ फर्स्ट वाला सही है, बोरॉन नहीं सही है, पोटेशियम नहीं सही है, फोर्थ मैग्नीशियम नहीं सही है। ये तो फिर भी प्रेजेंट हो सकते हैं बट नाइट्रोजन तो उनके अंदर कम होगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो क्या है अपना राइट है। आगे चलते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर इन सैचुरेटेड सॉइल। सैचुरेटेड मतलब जब आपके पोर्स पूरी तरीके से फिल हो गए अब डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। तो सैचुरेटेड जहां पूछा है वहां इन्फिल्ट्रेशन पे न जाके किस में मूव करेंगे अपन, अगला पर्कोलेशन के ऊपर मूव करेंगे। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। बेटा ये आज की आपकी क्लास की जो है अर्निंग इतने ही क्वेश्चन है जो सॉल्व मैं आपको करवा चुकी हूँ। ये स्टॉप हो जाएगा इससे।